कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके पूछा, उनसे कुछ प्रश्न पूछा। सूत जी कौन थे? सूत जी भगवान वेद व्यास जी के शिष्य थे। तो जितना भी रचनाकार हुआ है वेद व्यास जी ने किया है, उस समय सूत जी उपस्थित थे वहां पर। ठीक है, तो स्वयं साक्षात परम ब्रह्म साक्षात्कार संत जो है सूत जी थे। और शौनक मुनि 88,000 नैमिषारण्य में विराजमान थे और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब बिनु सत्संग विवेक न होई। अब संत मिलेंगे तब विवेक मन में उठेगा। विवेक अर्थात अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको करना नहीं चाहिए, इसका ज्ञान बुद्धि से जो कर लेता है वह विवेकी है। ठीक है, बुद्धि का एक कदम और आगे। पहले बुद्धि होता है, जब पूरा जानकारी हो जाता है तब जाकर के हमको क्या करना चाहिए, जानकारी के आधार पर हम या सत्संग से हमको ज्ञान होता है। तो बहुत ही अच्छा समय पा करके संतों ने सूत जी से प्रश्न किया। अब संतों ने प्रश्न किया है तो निश्चय ही कल्याणकारी, अर्थात जिससे संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण मानव जात का कल्याण हो। संत इसीलिए होते हैं कि संत अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के कल्याण के लिए ही काम करते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरों का कल्याण करना, सोचना सबसे बड़ा पुण्य यही है, और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। ये वेद का सार है। 18 पुराणों का यही सार है, एक लाइन। नैमिषे सूतमासीनं विवाद्य महामतिं कथामृत सा स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। तो फिर शौनक जी बोले, अज्ञान ध्वांत वेवंत कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यानि कथासारं मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला है और करोड़ों सूर्यों के समान है। ज्ञान को हमेशा सूर्य की उपाधि ही देते हैं, क्योंकि जो अज्ञान है वह अंधकार है। अंधकार में इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है। वास्तव में सत्य में घर में क्या रखा है, अभी लाइट बंद हो, अंधेरा हो तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तुरंत सब दिखाई देने लगेगा। वैसे ही सर्वम खलविदम ब्रह्मा ऐसे दिख रहा है, क्या किसी के अंदर ब्रह्म दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। यदि ज्ञान का प्रकाश आ जाए तो उसको सब जगह ब्रह्म दिखना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे भक्त प्रहलाद को सब जगह भगवान नारायण दिखते थे। यहाँ पर एक कथा आती है कि नामदेव जी एक संत हुए हैं, तो और इतने बड़े संत थे उच्च कोटि के कि विट्ठल से बात करते थे, विट्ठल से बात करते थे। तो एक कोई कहानी है कि कोई कन्या थी, उन्होंने ऐसे मजाक में बोल दिया, अरे नामदेव जी आपका जो ज्ञान है अभी कच्चा है, अभी अधूरा है। तो इनको लग गया वह बात, अरे मैं विट्ठल भगवान से बात करता हूँ, भगवान मुझसे बात करते हैं, अभी भी मैं अधूरा हूँ।
तो संतों से पूछे तो संतों ने भी कह दिया हाँ हाँ तुम्हारा अधूरा है। तो ये बहुत ही परेशान हो गए कि अरे मैं इतने उच्च कोटि का संत हूँ, भगवान से बात करता हूँ, फिर भी मैं अधूरा हूँ। तो उनको विट्ठल के पास गए, बोले भगवान आज ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो विट्ठल बोले हाँ सही तो बोल रहे हैं। बोले अरे तुम भी बोल रहे हो कि मैं अधूरा हूँ, तो क्या करूँ? तो बोले कि जाओ एक जगह पे, नाम दिया, जाओ वहाँ पे मिलेंगे गुरु, वो जो बोले वही करना। तो जय गए तो शंकर भगवान का शिवलिंग था और उनके जो गुरु थे शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके लेटे थे। तो नामदेव जी आए तो बोले अरे यही तो है, लेकिन ये तो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। भगवान का, हाँ भगवान के ऊपर कौन पैर रखता है? तो बोले अरे आप पैर तो हटाइए, शिवलिंग के ऊपर पैर रखे हो आप। तो उस संत ने बोला, गुरु ने बोला कि ठीक है मेरा पैर आप उठा करके वहां रख दो जहां पे शिवलिंग ना हो। तो जब नामदेव जी ने पैर उठाया और उसके बगल में रखा तो वहां पर तुरंत शिवलिंग प्रकट हो गया। उसके और साइड में रखा, उधर भी शिवलिंग प्रकट हो गया। ऐसे ही जिधर भी पैर रखते थे शिवलिंग प्रकट हो जाता था। तो कहने का भाव यही है कि वो जो गुरु थे उन्होंने उनको ज्ञान दिया कि भगवान हर जगह है। इसी ज्ञान के लिए यह लीला रची गई। तो नामदेव जी चरण स्पर्श करके आ गए, बोले हाँ आपसे मैं समझूंगा, हर जगह भगवान है। तो रोटी बना रहे थे और रोटी बनाए जैसे वैसे कुत्ता आके रोटी मुंह में लिया और भागना चालू प्रारंभ। तो उसके पीछे पीछे नामदेव जी घी लेकर के, घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे भगवान अभी तो घी लगाना बाकी है, घी लगाने के बाद पाइए आप रोटी, अभी तो रोटी में घी लगाना बाकी है, थोड़ा रुक जाइए, रोटी दे दीजिए, घी लगा दो तब पाइए भगवान। तुरंत भगवान नारायण कुत्ते से प्रकट हो गए। बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपने जो सीख लिया बहुत ही अच्छा ज्ञान लिया आपने, आप उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। अब वैसे ही प्रवचन देना बहुत ही आसान है, और प्रवचन देना आसान है, प्रवचन सुनना भी आसान है, लेकिन उसको जीवन में उतारना बहुत ही विरले लोग उतार पाते हैं जीवन में। जैसे अभी वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान कर लो, प्रवचन दे दो, वह आसान है। जैसे यदि कोई अमृत 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 बोलता रहे, अमृत के बारे में प्रवचन भी करता रहे, ठीक है, और अमृत के बारे में जो श्रोता है वो भी सुनते रहे अच्छे से, लेकिन क्या वो लोग अमर हो जाएंगे? नहीं होंगे। सुनना बोलना सब ठीक है, लेकिन जब तक अमृत मिलेगा नहीं, तो मिलने के लिए अमृत का जब तक आपको उसका स्वाद नहीं लोगे तब तक अमर नहीं होगे। तो स्वाद लेने के बारे में सोचना है, वही है भक्ति। कुछ भी बोलो, कोई भी बात बोलो, यदि कोई भी कर्म भी करो, यदि उससे भगवान के प्रति भक्ति की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो वह कर्म है व्यर्थ। सभै पुंसाम परो धर्मा, ये तो भक्ति रधोच्छजे। हाँ, यदि कोई भी कर्म धर्मानुसार करो या अधर्मानुसार करो या किसी को मारो पीटो, लेकिन यदि उस जो भी काम करना है करो, उसके उस काम का उद्देश्य भक्ति होना चाहिए, भक्ति की उत्पत्ति होनी चाहिए, तब वो परम धर्म है, नहीं तो व्यर्थ। जैसे बिना आग में स्वाहा स्वाहा हवन करते रहो, कुछ मतलब नहीं है, उसी प्रकार का कर्म कुछ उसका मतलब नहीं है। तो संतों ने सूत जी से प्रश्न किया कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सूर्यकोटि हैं, आपकी चमक करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञानवान है, तो आप जो है हमारे कानों के लिए रसायन जो हमको अच्छा लगता है, भगवान के प्रति जो भी कहानी है, जो भी आप भगवान का लीला का गुणगान करेंगे, कहानी बताएंगे, वही भक्ति है। तो जो भी आप कहेंगे भगवान के ही बारे में कहेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेकी की वृद्धि किस प्रकार होती है, तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। जो भगवान को मानते हैं किस तरीके से वो माया से उनका पीछा छूट जाता है।
इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? और अब इतना जो भी प्रश्न है यह सब जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न हो रहा है। तो संतों का यही स्वभाव होता है, तो इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, जो भी संत दिखे, वैष्णव दिखे, प्रणाम कीजिए उनको। जो भी प्रकार के सेवा है, यदि आप योग्य हो तो सेवा कीजिए, जो भी है शारीरिक मानसिक, पैसा भोजन, कम से कम उपहास तो मत कीजिए। ना जाने किस वेश में भगवान मिल जाते हैं। तो भगवान का दूसरा रूप संत ही है। इसलिए सूत जी हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वाला हो, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसा कुछ साधन बताइए। ठीक है। तो यह प्रश्न सुन करके गुरुदेव जी प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है लोक कल्याण के लिए है, जीवों के कल्याण के लिए है, और भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो यह परम कर्तव्य हो गया, परम धर्म, सबे पुंसाम परो धर्मा, ये परम धर्म हो गया, भगवान से भक्ति से जुड़ा हो गया, तो ये परम धर्म हो गया। निश्चय ही यह सदगति प्राप्त कराने वाला है। तो सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष बताता हूं, सार बताता हूं। ठीक है। जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करता है। प्रीति ही सौनक चित्ते ते हेतो वंचमी विचारे चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार में जो भय, जो जीवन मरण का भय है, उसका नाश करने वाला है। यह मैं विचार करके आपको बताता हूं। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता भी है। ठीक है। जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है। भक्त्योर वर्धनम यच्च, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है। कृष्ण संतोष हेतुकम, और भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा बताऊंगा, उससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। ठीक है। मैं तुम्हें वह साधन बताता हूं, उसको सावधान होकर के सुनो। सावधानतया श्रृणु, सावधान होकर के सुनो। तब जाकर के श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्व के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया है। ठीक है। तो मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। अच्छा, मन ही मनो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही जीव मात्र का मुक्ति कराता है। मन ही तो लगाना है। अभी बोलते हैं ना कि मन अगर जहां पे लग जाएगा वैसा ही आकार होगा, वैसे ही गति होती है। जैसे भगवान शिव के जो भी भक्त होते हैं त्रिशूल लेके चलते हैं, और कुछ दिगंबर जैसा कुछ वस्त्र पहनेंगे जो अच्छे भक्त हैं, क्योंकि भगवान शिव में मन लगा गया तो उसी के आकार में अपने आप खींचे चले जाते हैं। अब जैसे एक बच्चे से बात करना है, ठीक है, मन लग गया बच्चे में, तो कैसे बोलोगे? बच्चों वाली बात, कहाँ गए थे, तुतली भाषा में बात करोगे। ठीक है। तो जिस प्रकार से मन लगता है उसी प्रकार से हमारा शारीरिक संरचना में हो जाता है, अर्थात हम उसमें उसी के भाव में बदलते जाते हैं। जैसे चोरों के साथ में रहोगे, चोरों के साथ मन लगेगा तो धीरे धीरे चोरी वाला आदत हो जाएगा। चोर जैसे कपड़े पहनते हैं वैसा धीरे धीरे आप भी पहनना प्रारंभ कर दोगे। ठीक है। और संतों के साथ में रहोगे, तिलक लगाओगे, एक दिन नहीं लगाओगे, 2 दिन नहीं लगाओगे, तीसरे दिन लगाओगे, नहीं लगाओगे तब भी कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ ही जाएगा। इसके बारे में एक कहानी आता है कि एक संत थे हरिदास। ठीक है। उनका क्या काम था? हरि 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 यही बोलते रहते थे, वो भी जोर जोर से। उनका यह मानना था कि
जो भी यह शब्द सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो मानव है तो ठीक है, जीव है, पंछी है, कीड़े मकोड़े हैं, चिड़िया है, कुत्ते बिल्ली हैं, अनंत जीव हैं, ठीक है, तो जो भी सुनेगा कल्याण होगा। इसलिए वो जोर जोर से बोलते थे। अभी इतने परम अवस्था के संत थे कि सबका कल्याण सोचते थे, इसलिए जोर जोर से चिल्लाते रहते थे। तो एक गांव में गए तो वहां के जो मंत्री नेता थे उन्होंने बोला ये ढोंगी बाबा आया है, चलो इसका कुछ पोल खोलते हैं। तो वो जाकर के वैश्या को पैसा दे दिया, बोले आप जाओ, इसका जो हरी हरी चिल्लाता रहता है ढोंगी, इसका पर्दाफाश करो और अपने जाल में फंसाओ इसको। तो आप लोग स्त्री तो अब संसार में सबसे ज्यादा काम का जो है स्थान माना गया है डिस्टर्ब करने में, व्यवधान डालने में। अब जो भी तपस्वी क्या करते थे, तपस्या करते थे, इंद्र का आसन हिलने लगता था तो वो मेनका रंभा जितनी अप्सराएं भेजते थे कि जाओ अपनी काम वेदना डालो, सबके अंदर काम का प्रभाव डालो और तपस्या भंग करो। तो सबसे कठिन है काम पर विजय प्राप्त करना। तो वो गई एक दिन अपना जो भी सज सवर कर गई और ये आंख बंद करके हरी 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 रात में बोल रहे थे। उनकी कुटिया में गई और अपने वस्त्र पूरा उतार दिए प्रभाव डालने के लिए। तो वस्त्र उतारेगी, देखेंगे तो कामासक्त हो सकते हैं। तो ये हरिदास जी हरी 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 बोलते पूरा ध्यान में, उनको पता ही नहीं कहाँ है, कौन आया है, कौन नहीं आया है। पूरा रात भर वो बैठी रही, फिर सुबह आ गई अपने घर पे, कुछ नहीं हुआ। 3 दिन का समय मिला था। पूरा रात भर उसका दिमाग खराब सुन के। अभी तो पहली बार उन्होंने हरी 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 सुना, तो वो भी पूरा रात भर दिमाग में वही पूछता है। जैसे अब पूरा दिन में बहुत सारा काम कर लो तो रात में भी वही काम का ही भाव रहता है, मन में वही सारी बातें चलती रहती हैं। बहुत ज्यादा बिजी रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे, तो उसको रात में भी वही हरी 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 आता था। दिन में भी हमेशा डिस्टर्ब हो गई, व्यवधान हो गया उसके मन में। पानी मांगना है, खाना मांगना है, कभी कभी उसके शब्द से हरी हरी पानी दे दो, ऐसा निकल जाता था। तो इसी बहाने अभी वृंदावन श्री धाम वृंदावन में हर कोई राधे राधे बोलता है। कुछ मांगना है, हरी राधे राधे, अभी देखो मेरे भी नाम से हरी निकल गए। तो इतना प्रभाव पड़ता है संगत का या जिसके साथ में रहेंगे। तो वहां पर बोलना पड़ेगा राधे राधे पानी दे दो, होटल में जाओ तो भी, तो हर प्रकार से वहां पे राधे राधे ही बोलना पड़ता है। गाड़ी लेकर जा रहा हो, सामने कोई जा रहा है, राधे राधे साइड दे दो, राधे राधे साइड दे दो, ऐसे बोलना पड़ता है। तो जितनी बार बोलोगे कम से कम मुख से राधे राधे तो निकलेगा। और ये परम धन है। पैसा तो 100 रुपए का नोट तो सिर्फ इंडिया में, भारत में चलेगा। यह परम धर्म है, यह हर जगह चलेगा। मरने के बाद भी, मरने के पहले भी, हर जगह। ये अनंत काल के लिए रजिस्टर हो गया। आपने एक बार राधे राधे 2 बार बोल दिया तो ये नाम की महिमा बहुत है। तो वह बहुत ही, जहाँ पे आप फंसोगे, जहाँ पे अत्यधिक आवश्यकता होगी लोगों की मदद की, कोई नहीं करेगा, लेकिन यह नाम आपको कर देगा। तो और दूसरे दिन गई, फिर से वे ध्यान में थे, वस्त्र उतार के बैठी रही, आ गई। अब इसके मन में हरी 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 पूरा वही गूंज रहा है। तीसरे दिन गई, सुबह गुरुजी ने आंख खोला, सुबह रात भर पूरा हरी हरी प्रवचन हुआ, ये सुनती रही और सुबह आंख खोला। क्या हुआ देवी, क्या समस्या है? ऐसे ही आंख खोलते ही संत के दिव्य दर्शन हो गए। जैसे ही कि जितने अंधकार थे सब मिट गए, वैसे ही 2 दिन से 3 दिन से लगातार हरि हरि का उच्चारण हो रहा था। तो आत्मा पवित्र हो गए और वह खुद हरि हरि की महिमा समझ गई। हरि हरि हरि, कितना आनंद आने लगा कि वह खुद हरिदास की भक्त हो गई, उनकी शिष्या बन गई। तो नाम की इतनी बड़ी महिमा है, कहने का भाव यह है। तो ऐसे संत लोग भी कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए
सोचते हैं, उनके कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछते हैं। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, ठीक है, उस समय देवता सब उनके पास अमृत का कलश लेकर के आए। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके सुधा कुंभम। अमृत का कलश लेकर के गृहे त्वैव लेकर के देवास तत्र समागम, वहां पर उपस्थित हुए अमृत का कलश लेकर के, ठीक है, सुखदेव जी के समस्त। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ पर भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर के बदले में हमें कथा अमृत का दान दे दीजिए। सुकम अर्थात सुखदेव जी से नत्वा वदन सर्वे स्वकार कुशलाह सूरा। जो सुर लोग होते हैं, देवता लोग, सब कुछ कार्य करने में बहुत ही कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहे त्वैव सुधामिमास। ये जो मेरे हाथ में अमृत का कलश है, यह आप ले लो, और जो आप कथा अमृत अर्थात श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाले हो, इसका दान आप हम लोग को कर दीजिए, आज्ञा दे दीजिए हमको सुनने की। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित जो है अमृत का पान कर लेंगे और हम सब श्रीमद् भागवत अमृत का पान कर लेंगे। राजा परीक्षित अमृत का पान कर लेंगे तो मरेंगे नहीं, और हम लोग श्रीमद् भागवत अमृत का पान कर लेंगे। इस संसार में कहीं कांच और कहां अमूल्य मणि की तुलना ही नहीं हो सकती है, ठीक है। अर्थात जो अमूल्य मणि है श्रीमद् भागवत है, या आपको अनंत कालों तक आप इसको सुनने के बाद में मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा। अनंत काल के लिए आपको मृत्यु का भय ही नहीं, तो यह परम अमृत हो गया। और जो अमृत है, देवता लोग भी मरते हैं, भले ही वो लोग अमृत का पान किए हैं लेकिन मरते हैं। अब उसमें क्या है कि लंबे दीर्घायु काल तक जिंदा रहते हैं, ऐसा नहीं कि मरते ही नहीं, सब कोई मरते हैं। देवता लोग मरते हैं, इंद्र मरते हैं, ब्रह्मदेव भी मरते हैं। सबका एक अवधि है, जैसे मनुष्यों का है 100 साल, वैसे देवता लोग का उनके हिसाब से 100 साल, उनके देवलोक के हिसाब से 100 साल, वैसे ब्रह्म लोक के हिसाब से 100 साल। तो अमृत पीने का भाव यह है कि लंबे समय तक जिएंगे, दीर्घायु हो जाएंगे। सुखदेव जी ने जब ऐसा सुना तो क्या किया, उनकी हंसी उड़ा दी। आहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा। अब कांच और कहीं क्वा मड़ महान, मणि महान, कांच और मड़ियों की तुलना हो सकती है क्या? देवताओं की हंसी उड़ा दी सुखदेव जी ने। उन्हें भक्ति शून्य अर्थात उनके मन में भक्ति का अधिकारी नहीं समझा। सुखदेव जी ने उनको समझा कि भक्ति का, ये कथा अमृत का सुनने का अधिकारी ही नहीं है देवता लोग। कथा अमृत का दान नहीं किया उनको, देवताओं को। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी बहुत ही दुर्लभ है। वो भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, कब यह शुभ अवसर मिले कथा अमृत का पान करने के लिए। उनको भी भगा दिया जाता है, अधिकारी नहीं है श्रीमद् भागवत कथा सुनने के। अब यदि हम सुन रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूं तो यह बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, अनंत जन्मों का पुण्य है कि आप लोग सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भागवत महापुराण में विद्यमान है। देवता को भी दुर्लभ है, और इसका एक एक श्लोक परम गति को प्राप्त कराने वाला है, हमारे पूर्वजों को भी आनंदित करने वाला है।